हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आज की वर्कशीट में हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ने वाले हैं। इस वर्कशीट को पढ़ने से पहले अगर आपके आसपास कहीं पे भी दर्पण है, मिरर है, तो आप वहाँ पर जाकर खड़े होकर एक सिंपल सी एक्टिविटी करके देखिए। आप जो है खड़े होकर देखिए कि आपके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। ठीक है, क्या वो सेम साइज़ का है? ठीक है, और क्या आप जो आपको जो इमेज दिख रही है क्या वो इरेक्ट है, यानी आप सीधे दिखाई दे रहे हो या उल्टे दिखाई दे रहे हो? इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सोचिए। तीसरा, अगर आप मिरर के मिरर के पास जाओगे तो आपको क्या लगेगा, जो प्रतिबिंब है वो दूर जा रहा है या पास आ रहा है? क्लियर? और या आप देख सकते हो कि जो आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप खुद दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। तो ये वर्कशीट आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी। अब देखिए पहली जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जितनी आपकी हाइट है उतना ही हाइट का इमेज जो है आपको मिरर में दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई प्लेन मिरर की कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज जो है आपको दिखाई देगी। सेकेंड है द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, यानी इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वो इरेक्ट होगी। क्लियर है? यानी वो कैसी रहेगी बच्चों? बिल्कुल सीधी रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप उल्टे दिखाई देते हो मिरर में, ऐसा नहीं है ना। यानी प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। क्लियर है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, जितना कि आप मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पे खड़े होगे ना उतना ही मिरर में आपको इमेज जो है ऑब्जेक्ट की दिखाई देती है। अगर आप आगे जाओगे तो आपको लगेगा कि इमेज भी आगे आ रही है, अगर आप पीछे जाओगे तो आपको लगेगा जो इमेज है वो भी कहाँ जा रही है, वो भी पीछे की तरफ ही जा रही है। नाउ let us perform an activity to understand the characteristics of the image formed by plane mirror। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी जो एक्टिविटी है वो करेंगे प्लेन मिरर की हेल्प से। एक्टिविटी क्या है? टेक ए चेस बोर्ड और ड्रू 64 8x8 स्क्वेयर्स ऑफ इक्वल साइज ऑन चार्ट पेपर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक चेस बोर्ड लेना है और इस चेस बोर्ड पे आपको 64 जो है स्क्वेयर आपको खींच लेने हैं। ठीक है, 8x8 स्क्वेयर्स ऑफ इक्वल साइज। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक थिक लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है इन द मिडल ऑफ दिस ऑन दिस पेपर। और पेपर पे एक थिक लाइन आप जो है ड्रॉ करके और वहाँ पर आप जो मिरर है वो रख सकते हो। नाउ फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। जो ये लाइन है इसके ऊपर आपको प्लेन मिरर वर्टिकली इसको आपको फिक्स कर लेना है। Now what you have to do, place any small object like sharpener, pencil or iron nail at the boundary of the fourth square counting from the mirror। अब आपको कोई भी एक छोटी सी चीज़ लेनी है, लाइक शार्पनर ले लिया, पेंसिल या आयरन नेल लेनी है, और आपको यहाँ से इन खानों को गिनते हुए 1 2 3 4 इस तरह से इनको काउंट करते हुए आपको जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो यहाँ पर रख देना है। अब आपको क्या करना है, नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। और अब आपको जो यहाँ पे प्लेन मिरर में इमेज दिखाई देगी उसकी पोजीशन को नोट करना है। आप देखोगे कि जितनी दूर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है उतने ही जो है आप देखोगे उतने ही जो आपके पास स्क्वायर बने हुए हैं नंबर में, उतनी ही दूर पर आपको वो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। यानी आप फोर्थ स्क्वायर में रखते हो तो फोर्थ स्क्वायर में इमेज दिखाई देगी, फिफ्थ में रखते हो तो फिफ्थ में दिखाई देगी, सिक्स्थ में रखते हो तो सिक्स्थ में दिखाई देगी। नाउ
शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ 5th एंड 7th स्क्वायर, अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपको ऑब्जेक्ट को जो है 5th और 7th स्क्वायर की बाउंड्री पर शिफ्ट करना है एंड यू हैव टू नोट डाउन द पोजीशन ऑफ द इमेज अगेन। नाउ व्हाट विल बी द योर ऑब्जर्वेशन इन, ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बिलो टेबल। जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसको आपको यहाँ पर इस टेबल के अंदर फिल करना है। As the position of object 4th square, then what will be the position of image formed by the plane mirror? It will be also 4th square, ठीक है। तो वो भी किस में रहेगी? अगर आपने ऑब्जेक्ट को 4th स्क्वायर में रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी बच्चों? इमेज भी जो है वो 4th स्क्वायर में ही बनेगी, ठीक है। एंड अगर 5th में रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 5th स्क्वायर में ही बनेगी। क्लियर है? तो यही आंसर रहेगा। 7th स्क्वायर में रखोगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 7th स्क्वायर में बनेगी, क्योंकि ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है। क्लियर? तो ये टेबल आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द अबव एक्टिविटी। तो आपको प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। जो भी एक्टिविटी आपने अभी की है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक लगी हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं प्लेन मिरर की, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर जो है लिखनी है। तो इसका आंसर जो है आप हमने अभी वर्कशीट में समझा है और बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से डायरेक्ट आंसर इसका दिया गया है। यहाँ से 3 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देने हैं और ऑलरेडी ये पॉइंट हम समझ चुके हैं, ठीक है। First, the image formed in a plane mirror is of the same size. The image in a plane mirror is erect, and the image formed in a plane mirror is at the same distance behind the mirror. ठीक है, as the object in front of it. तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद भी करनी है और आपको अपनी कॉपी में लिखनी भी है। क्लियर? तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की जो है साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।